Hello everyone, I hope all are well। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्टिव आंसर्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो व्यक्ति 2022 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में क्लास 12th में। तो वॉइस का कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका रिहर्सल के लिए मैं ये टॉपिक लाया हूँ और ये ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। इसका आपको एक्टिव वॉइस में क्या करनी है, आपको मतलब चूज करना है इसका एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। ये पेसिव दिया गया है, चारों इसमें क्या है पेसिव है, आपको एक्टिव चूज करना है। तो आप बताइएगा इसमें एक्टिव कौन है। तो चलिए जल्दी सोच करके बताइए एक्टिव कौन है इसका। कहता है माय पॉकेट हैज बीन। सबसे पहली बात वॉइस याद रखने के लिए मैं एक टेंस बताया था कि कैसे याद रखना है कि कोई भी टेंस हो, जैसे कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है, क्या है सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो लेना है उसके आगे वाला, यानी कि सिंपल प्रेजेंट अगर है तो पैसिव वॉइस में उसके आगे वाला जो टेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनसे जस्ट आगे होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज या फिर एम या फिर आर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर खोजेंगे, यहाँ पर हैज बीन है, तो ये किसका है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जस्ट पहले कौन सा टेंस आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इसका मतलब पेसिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या गो है। सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ये है और ये है, इसे इस सब में से कोई एक होगा। अब कह रहा है कि माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। मेरा जो पॉकेट है वो मतलब मतलब चुरा चुका है। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, कोई ले लिया है इसका पॉकेट। ठीक है, तो यह पॉकेट मार लिया गया है, तो किसी ने उसका पैकेट मारा होगा। ये कोई पता नहीं है कि कौन मारा, राम ने मारा ये कोई फिक्स नहीं, क्योंकि इसमें राम का चर्चा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर राम वाला जो ये है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, कौन सा है असर्टिव, इसीलिए सी ऑप्शन का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो असर्टिव है तो इसका पैसिव भी असर्टिव में बनेगा। तो सिंपल है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनाया गया है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरे पॉकेट को मार लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है ही विल टीच मी। इसका एक्टिव हमें क्या करना है, खोजना है। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, एक्टिव की जगह क्या हो जाएगा पेसिव। इसका पेसिव हमें ढूंढना है क्योंकि एक्टिव दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको टेंस जाननी है एक्टिव की ये कौन सा है। तो शैल या विल आप किस में पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म जो एक्टिव है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म दिया गया है, और मैंने कहा था जब हम लोग एक्टिव से पेसिव बनाते हैं, एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इसका सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई होगा, क्योंकि ये असर्टिव है तो यहाँ पर असर्टिव होगा। तो सबसे पहला नंबर ये इंट्रोगेटिव है, ये तो पहले ही कट जाएगा ये ऑप्शन, है ना। तो चलिए सब में एक साथ। अब दूसरी बात, यहाँ पर जब सब्जेक्ट मी बना तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। तो आई यहाँ पर देखिए कहाँ है, तो आई इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो सबसे पहली बात आई के साथ क्या लगता है, तो शैल लगता है। जब शैल लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब या तो ये ऑप्शन सही होगा
या फिर ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आई शैल। अब यहाँ पर देखिए, जब भी एक्टिव वॉइस में शैल या विल प्लस V1 आता है तो आप अगले टेंस इसका याद कीजिएगा। इसका अगले टेंस होता है, ये है आपका सिंपल फ्यूचर, तो इसका अगले टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल बी या विल बी। इसमें आप देख रहे हैं इसमें शैल बी विल बी नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पहले ही कट चुका था। ये आई शैल बी टाउट बाय मी, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मी पर चेंज हो गया आई में, यानी ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट में। यहाँ पर शैल या विल जो भी देना है, अगर शैल या विल आता है तो पेसिव वॉइस में शैल बी या विल बी आएगा, क्योंकि उनसे जस्ट आगे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। इसमें हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इसमें, ठीक है, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी टाउट बाय यू, इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं और इस यू यानी सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट में चेंज कर देते हैं। अब पूछिएगा कि बाय प्लस एजेंट क्या है, तो ध्यान रखना, बाय प्लस एजेंट हम आपको बता देते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो आई हो, आई का एजेंट क्या होता है, मी, यू का होता है यू का यू ही होता है, इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीका से दे का होता है देम, ठीक है, ही का होता है हिम, ठीक है। इसी तरीका से सी का होता है हर, HER हर, ठीक है। इसी तरीका से इट का होता है इट, ठीक है। इस बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसी तरीका से अगर कोई नाउन आता है तो इसका एजेंट भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, शैल या विल जो भी देना था शैल भी या विल भी देंगे। उसके बाद टिच का V3 क्या होता है, टाउट, यू को चेंज कर देंगे बाय प्लस एजेंट में, तो बाय उसके बाद एजेंट यू का यू ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि राम हैज बीटेन गीता। यहाँ पर हैज के जस्ट बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो अब यहाँ पर देखिए तीसरा फॉर्म दिया ही गया है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा टेंस है, तो हैज या हैव प्लस V3, ये कौन सा टेंस में आप पढ़े थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो मैंने क्या कहा, उनसे अगले वाले टेंस में चले जाना है। तो अगले वाले टेंस क्या आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मात्र हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, पेशी बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, ये तो पहले कट गया क्योंकि गीता यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर गीता इस साइड ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब चूज करने के लिए, तो यहाँ पर हैज है आपका, क्या है, हैज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो यहाँ पर देखिए गीता हैज बीन, गीता हैज बिटन, ये भी नहीं होगा। तो अब या तो सी होगा या ए होगा, सी होगा या ए होगा। तो अब इस दोनों में कौन होगा वो ध्यान दीजिए। सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैड का प्रयोग कर दिया गया है। हैड बीन क्या किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन हमें किसका लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, क्योंकि गीता यहाँ पर सिंगुलर है, इनके साथ हैज बीन लगेगा, बीटेन बाय राम, ठीक है। अब देखिए जब इतना बात समझने के बाद आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, केवल वो टेबल ध्यान रखना होगा कि कौन सा मतलब एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर ये बात आपको ध्यान रख गया तो आप झट बना लेंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु टाउट यू। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट में हु आए तो सबसे पहले पेसिव वॉइस में बाय हुम होता है, सबसे पहले यही होता है, मतलब बाय प्लस एजेंट इसमें शुरू में आ जाता है, तो बाय लग जाता है और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर WHOM हुम होता है। तो यहाँ पर बाय हुम पहले हो जाएगा, इसीलिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको बाय हुम वाला। आइक मुइन के यहाँ मारेंगे, जब भी हुआ है सब्जेक्ट में मतलब एक्टिव वॉइस में और इसका पेसिव बनाना हो तो बाय हुम से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट होता है। तो ना ये सही होगा, ना ये, बस बाय हुम वाला ही सही होगा। तो बाय हुम वर यू टाउट, यहाँ पर यू देखिए ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। तो बाय हुम से यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेट, क्या कहता है, लेट द विंडो बी ओपन। ध्यान रखिएगा कि ये एक्टिव वॉइस कर रहा है, यानी कि ये पेसिव बना हुआ है, ठीक है ना। ये गलती दिया गया, यहाँ पर पेसिव कहीं कहीं मिस किया गया है, ठीक है ना, इसके लिए हरियाणा नहीं है। इसमें आपको क्या बनाना है, पेसिव बनाना है, ठीक है। सॉरी, पेसिव बना हुआ है, आपको किस में बनाना है, एक्टिव बनाना है। सही दिया गया, सही है, इनटू एक्टिव, एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। पेसिव दिया गया तो लेट द विंडो बी ओपन। ध्यान रखिएगा कि जब भी पेसिव बनता है, जैसे ओपन, ओपन द विंडो, ये आपका एक्टिव है, ओपन द विंडो। जैसा यहाँ पर देखिए बनाया गया है, ओपन द विंडो एक तरह से सेंटेंस है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इस टाइप के सेंटेंस में ऐसा रूल्स है कि आप पेसिव वॉइस के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करें, लेट का। उसके बाद जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, जैसे विंडो दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या दे दीजिए, ऑब्जेक्ट दे दीजिए, क्योंकि इसमें बाय प्लस एजेंट देना है नहीं। उसके बाद क्या देना है, बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म दीजिए। इस बातों को ध्यान रखते हुए आपको पेसिव बनाना है। ये एक्टिव दिया गया है और ये क्या होगा, यहाँ पर पेसिव। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं द विंडो एक तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो लेट अपना मन से देना है, द विंडो उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट देना है, बी अपने मन से देना है, और ये जो V1 दिया गया ओपन से जो स्टार्ट हुआ है, इसके बदले वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका पूरा करेक्ट हो जाएगा। ओपन द विंडो ये है आपका एक्टिव, ये क्या है आपका एक्टिव, जो प्रश्न में आपको बना हुआ है पेसिव, ठीक है, पेसिव वॉइस बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6। 6 कह रहा है कि ही हैड टोर्न। देखिए हैड प्लस V3 किसमें पढ़े थे, फटाफट बताइए। ये पढ़े थे आप पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब किसका लेना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी हैड बीन। तो हैड बीन वाला देखिए इसमें एक है, दो है ना, ये होगा नहीं क्योंकि ये असर्टिव है, अभी इंट्रोगेटिव होगा नहीं। माई बुक हैड बीन, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट कौन है उसके अनुसार। तो सबसे पहले माई बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई बुक ये भी है, माई बुक ये भी है, माई बुक ये भी है। अब इस तीनों में से कोई एक हो सकता है, खैर आगे चलते पता चल जाएगा। हैड बीन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम लोग, हैड बीन। तो हैड बीन देखिए किस किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन अब गलत हो गया। इसमें हैज है, ये तो पहले ही गलत था। मैं हैड बीन इसमें है, तो अब इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले माई बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, चलिए सब्जेक्ट दे दिया गया है ना। उसके बाद आपको हैड बीन होगा तो हैड बीन दे दिया गया है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म में वॉइस में प्रयोग किया जाता, तो यहाँ पर टीयर तो होगा नहीं, है ना, टोर्न का तो टोर नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या ऑप्शन हो सकता है, माई बुक हैड बीन टोर्न, मतलब टोर्न यहाँ पर V3 यहाँ पर दिया गया, ये V1 दिया गया, ई भी नहीं होगा। अब ई भी नहीं होगा क्योंकि हैज बीन दिया गया है, क्योंकि यहाँ हैड बीन की जरूरी है। और ये भी सी भी नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, बस डी होगा। कैसे, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो माई बुक को सब्जेक्ट मान लिया गया। उसके बाद हैड टोर्न यानी हैड प्लस V3 को हैड बीन में बदल देंगे, क्योंकि हम लोग अगले टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। उसके बाद V3 देते हैं तो V3 दे देंगे। यहाँ टोर्न है, टोर्न का V3 टोर्न ही होगा, यहाँ भी टोर्न है, टोर्न V3 है। उसके बाद ये ही जो है, इस ही को आप किस में चेंज करिएगा, बाय प्लस एजेंट में। तो ही का एजेंट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, HIM हिम।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो हिम है तो बाय प्लस एजेंट यहाँ पर आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो माई बुक हैज बीन टोर्न बाय हिम, ये इसमें गलत दिया गया है आंसर। आप घबराइए बिल्कुल नहीं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हैज बीन होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैड प्लस बी3 दिया गया है। जब हैड प्लस बी3 दिया तो पास्ट हो गया ना, तो जब ये पास्ट हो गया तो इसका अगले वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई ठीक है। उसका भी3 होना चाहिए, भी3 भी है, बाय प्लस एजेंट भी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो आंसर दिया गया ये गलत है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। कहता है हिंदी बोला जाता है कई कंट्रीज में, इसमें एक्टिव बनाना है, आपको पैसिव दिया गया, एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोला जाता है इन मेनी कंट्री, कई कंट्री में। ठीक है, तो ये एजेंट लूप है। सबसे पहली बात तो हिंदी कौन बोलेगा भाई, कोई तो लोग ही बोलेगा, तो इसमें जो है एजेंट इसमें छुपा हुआ है, यानी सब्जेक्ट। तो बोलता कौन है, तो पीपुल बोलता है, तो पीपुल स्पोक। यहाँ पर ध्यान रखना ये कौन कौन सा टेंस है, इज या एम या आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिया गया है, और उसके बाद भी3 लिया गया है। इनसे पता चल गया ये जो पेसिव वॉइस है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आप जब एक्टिव में रहते हैं तो अगला जो उसका पेसिव बनाते हैं तो अगले वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। तो इज या एम या आर ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसका जो टेंस बनेगा यानी एक्टिव जो बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो पीपुल यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जब ये पीपुल का आप बनाइएगा, ये एक्टिव जो दिया गया है अगर ये बनाइएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पीपुल के जस्ट बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सब्जेक्ट मान लो, फिर यहाँ पर स्पीक भी1 मान लो, उसके बाद ये सब ऑब्जेक्ट मान लो तत्काल के लिए, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट पे बैठ गया। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आप क्या एक टेंस बैक आ जाएंगे एक्टिव बनाने के लिए, तो पीपुल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये उठता होगा कि सर यहाँ पर पीपुल कहाँ से आ गया, जबकि इसमें पीपुल का चर्चा है भी नहीं। तो आप एक चीज पढ़िएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में जिनका पेसिव में, ठीक है, पेसिव में उसे लोप कर दिया जाता है, मतलब बाय प्लस एजेंट से उसको हटा दिया जाता है। जैसे पीपुल, पुलिस, समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, ये सब चीजें जो है ना बाय प्लस एजेंट में नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है कि अधिकतर कंट्री में क्या बोला जाता है, हिंदी, और हिंदी कौन बोलता है, तो मनुष्य ही बोलता है। इसीलिए एक्टिव में होगा लेकिन पेसिव में पीपुल का पीपुल नहीं दिया गया है। तो पीपुल स्पीक, यहाँ पर आप टेंस से पता लगाए कौन ऑप्शन सही होगा। इज जो है वो कौन सा टेंस का है आप बताइए। पेसिव वॉइस में अगर बात की जाए तो पेसिव वॉइस में ये, अगर वॉइस की बात मतलब टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं। इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, क्योंकि पेसिव ये बना हुआ है इसीलिए चौथा फॉर्म नहीं है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो इनसे पता लगाइए ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इसका जो एक्टिव बनेगा एक टेंस बैक यानी पीछे बनेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5, तो सब्जेक्ट ये है, भी1 ये है। इन मेनी कंट्री हिंदी स्पोकन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वॉइस का वॉइस ही बन चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए पीपुल स्पोक, स्पोक होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। आर ये इंट्रोगेटिव होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर असर्टिव पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बातों को। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, आई कैन हेल्प यू। कभी भी ध्यान रखना है कैन आए ये इसको पेसिव में बनाना है। अब यहाँ पर भी एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, इस कंसेप्ट को आप अच्छा से ध्यान रखिए। जब भी एक्टिव वॉइस में मोडल एक्सिलरी वर्ब आता है, मोडल एक्सिलरी वर्ब आता है तो ध्यान रखिएगा उसके जस्ट बाद यहाँ पर बी का फॉर्म होगा, उसके बाद वर्ब का
तीसरा होगा। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन आता है? कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, है ना, शैल आएगा, शुड आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, है ना, मे आएगा, माइट आएगा, उस तरीका से, और टू भी आएगा, यूज टू आएगा, मस्ट आएगा, है ना। ये सब आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब भी ये सब आता है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो विधाता ही है किसका? पेसिव का। ये नहीं कीजिएगा पेसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में यू यहाँ है। उसके बाद कैन का कैन ही होगा। मॉडल ऑक्सिलरी का टेंस कभी चेंज नहीं होता, मॉडल का मॉडल होता है। कैन के जस्ट बाद बी होना ही चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए आप? सब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार। उसके जस्ट बाद बी का प्रयोग कीजिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पूरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड होगा नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा नहीं। यू कैन हेल्प, जस्ट कैन के जस्ट बाद हेल्प होगा नहीं। बी का प्रयोग करना ही पड़ेगा अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी अपना बी लेता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? यू कैन बी हेल्प बाय मी, इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अजय विल हैव डिस्कस द प्रॉब्लम। अजय जो है द प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा, मतलब करेगा, ठीक है। इसको किस में बनाना है? पेसिव में बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेसिव बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है। एक तरह से शैल या विल भी एक्सिलरी ही है, ठीक है ना। तो इनके जस्ट बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए विल हैव है। विल हैव का मतलब कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो पेसिव बनाने के लिए एक टेंस आगे जाएंगे और एक्टिव बनाने के लिए एक टेंस पीछे आएंगे। तो यहाँ पर एक टेंस जब आगे जाइएगा, विल हैव जो करिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, एक टेंस आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो विल हैव बीन किस में है वो ध्यान दीजिए। इसमें है नहीं, ये गलत है। विल हैव बीन इसमें है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट भी मान लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर द प्रॉब्लम के साथ भी विल हैव लगेगा, बिन भी सही है। अब V3 लगेगा, V3 भी सही है। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, नाम का नाम ही एजेंट होता है, बाय एजेंट। तो बी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। खैर अगला आंसर भी देख लीजिए। प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अजय। दोनों में देखिए सेमे बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल किस में लगा है? द प्रॉब्लम इसमें लगा है आर्टिकल, तो इसीलिए दो वाला सही होगा, बिना दो वाला गलत होगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे दो आने लगा है, जबकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाना है तो आर्टिकल साथ ही लेके आना है। तो द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अजय, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि यू मस्ट राइट। ये भी देखिए मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। इनके जस्ट बाद सीधा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देना है, उसके बाद बी देना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक। तो दो आंसर्स यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दो आंसर सब्जेक्ट के रूप में आया है। मस्ट है तो मस्ट भी आया है, उसके बाद बी होना चाहिए, यहाँ पर राइट दिया इसीलिए गलत है। रिटेन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर द आंसर्स मस्ट बी रिटेन कहाँ है? तो यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। द आंसर्स मस्ट बी रिटेन इन इंक। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोटा देखिएगा तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग अगले दिन कर लेंगे 11। उसके बाद आपको बस एक ही सलाह है मेरी, अगर आप वॉइस ठीक से नहीं जानते तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लास अभी से एग्जाम तक चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चलेगा और वॉइस तो भाई चलेगा ही चलता है, और आज भी पढ़ाया गया है वॉइस, ठीक है। अगर आपको
इसमें बनाने में समस्या आती है तो सबसे पहले वॉइस हमसे पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको एक भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है और एग्जाम में आपको 100% पूछता है। ध्यान रखना इस बातों को, एक्टिव से पेसिव करना है ना, और पेसिव से एक्टिव करना, ठीक है। इस तरह से इस बातों को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास ये तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इतना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन 2022। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।